क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टिहरी डैम फट गया तो क्या होगा? क्या सच में कुछ ही मिनटों में पूरा ऋषिकेश पानी में डूब जाएगा? क्या हरिद्वार, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, एक झटके में लहरों के नीचे समा जाएगा? लोग कहते हैं कि अगर ये डैम टूट गया तो गंगा का पानी ऐसी सुनामी बनकर नीचे आएगा कि रास्ते में आने वाले हर शहर, हर गांव, हर मंदिर और हर इंसान को बहा ले जाएगा। कुछ वैज्ञानिक तो इसे भारत का टाइम बम भी कहते हैं, जबकि सरकार इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बताती है। तो सच्चाई क्या है? क्या टिहरी डैम वाकई एक दिन मौत का कुआं साबित हो सकता है या फिर यह डर सिर्फ अफवाह है? आइए आज इस रहस्य को उजागर करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिहरी डैम भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में बना है। यह बांध भागीरथी और भीलंगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। इसकी योजना सबसे पहले ब्रिटिश काल में बनाई गई थी, लेकिन असली काम 1978 में शुरू हुआ। सरकार का कहना था कि यह डैम उत्तर भारत को बिजली देगा, खेती को पानी देगा और हजारों गांव की प्यास बुझाएगा। लेकिन इस डैम के बनने की कीमत बहुत भारी थी। इसकी वजह से पूरा का पूरा पुराना टिहरी शहर पानी में डूब गया। सोचो जरा, सदियों से बसा हुआ शहर, उसकी गलियां, मंदिर, महल, घर, सब कुछ एक झील के नीचे समा गया। लोगों को अपने पुश्तैनी घर छोड़कर नए शहर में जाना पड़ा। कई लोग रोते हुए गए, कई ने विरोध किया, कुछ तो आखिरी समय तक डूबते घरों में ही रह गए। यानी शुरुआत से ही यह डैम विकास के साथ साथ डर और दुख की कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है। टिहरी डैम एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। इतनी ऊंचाई कि अगर आप इसके ऊपर खड़े होकर नीचे देखें तो पैरों तले जमीन खिसक जाए। इसमें 3.2 अरब घन मीटर पानी जमा हो सकता है। यानी इतना पानी कि अगर एक बार में बाहर निकल जाए तो गंगा किनारे बसे कई राज्य डूब जाएंगे। इंजीनियरों का दावा है कि यह डैम बहुत मजबूत है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 8.5 तीव्रता तक का भूकंप झेल सकता है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि हिमालय में 9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। यानी खतरा हमेशा बना हुआ है। इसी वजह से लोग इसे टाइम बम कहते हैं। एक ऐसा बम जो कब फटेगा कोई नहीं जानता। मान लीजिए कि किसी दिन किसी कारण से यह डैम टूट गया तो सबसे पहले अरबों लीटर पानी का दबाव एक साथ बाहर निकलेगा। यह पानी किसी नदी की धारा की तरह नहीं बल्कि समंदर की सुनामी की तरह नीचे की ओर बढ़ेगा। पहले 30 मिनट में टिहरी और आसपास के गांव पूरी तरह बह जाएंगे। वहां किसी के बचने की संभावना नहीं रहेगी। 45 मिनट के अंदर पानी ऋषिकेश पहुंच जाएगा। गंगा किनारे बने आश्रम, मंदिर और होटल सब लहरों के नीचे समा जाएंगे। 1 घंटे में हरिद्वार पूरी तरह डूब जाएगा। वहां की गलियां, घाट और मंदिर सब तबाह हो जाएंगे। 3 से 4 घंटे में यह पानी बिजनौर, मेरठ और आसपास के इलाकों तक पहुंच जाएगा। 12 घंटे में इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार तक दिखने लगेगा। सोचिए, कुछ ही घंटों में लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर टिहरी डैम फट गया तो 10 लाख से ज्यादा लोग तुरंत खतरे में होंगे। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार तक गंगा किनारे के शहर डूब जाएंगे। लाखों हेक्टेयर खेती की जमीन तबाह हो जाएगी। मंदिर, सड़कें, पुल और घर सब खत्म हो जाएंगे। यह सिर्फ बाढ़ नहीं होगी बल्कि भारत का सबसे बड़ा जल प्रलय होगा। ऋषिकेश और हरिद्वार सिर्फ शहर नहीं है, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन अगर डैम फट गया तो यही गंगा प्रलय का रूप ले लेगी। ऋषिकेश के सारे आश्रम और मंदिर लहरों के नीचे समा जाएंगे। हरिद्वार के घाट, हर की पौड़ी और पूरा शहर कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगा। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्रलय कहा जाएगा। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि टिहरी डैम के नीचे डूबे हुए शहर की आत्माएं शांत नहीं हैं। वे मानते हैं कि अगर डैम टूटा तो यह आत्माओं का गुस्सा होगा। कई लोग इस डैम के पास बसने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यह कभी भी फट सकता है। इसी वजह से इसे मौत का कुआं भी कहा जाता है। कई वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि टिहरी डैम का इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत खतरनाक है। यहाँ कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। 1991 में उत्तरकाशी भूकंप आया था, जिसकी वजह से लोग घबरा गए थे कि कहीं डैम ना टूट जाए। 1999 में चमोली भूकंप आया, तब भी यह डैम खतरे में आ गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कभी हिमालय में 9 तीव्रता का भूकंप आया तो डैम टूट सकता है। यह डर बेवजह नहीं है, क्योंकि दुनिया में पहले भी डैम टूटकर बड़ी तबाही मचा चुके हैं। 1975 चीन में बानकियाओ डैम टूटा था, जिससे 1,70,000 लोग मारे गए थे। 1963 में इटली में वायोंट डैम हादसा हुआ था, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यानी इतिहास गवाह है कि जब डैम टूटते हैं तो उनके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता।
टिहरी डैम आज भारत के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। यह लाखों घरों को बिजली देता है, लाखों खेतों को पानी देता है, लेकिन अगर यह कभी टूटा तो यह करोड़ों लोगों की मौत का कारण बनेगा। एक तरफ यह विकास का प्रतीक है तो दूसरी तरफ यह मौत का साया है। सवाल यह है कि क्या इंसान प्रकृति से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? क्या हम सच में अरबों लीटर पानी को कंक्रीट की दीवारों में कैद रख सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि प्रकृति जब गुस्से में आती है तो सबसे मजबूत इंजीनियरिंग भी उसके आगे झुक जाती है। और यही वजह है कि टिहरी डैम हमेशा एक रहस्य है और एक डर बना रहेगा। एक ऐसा डर जो हमें बार बार याद दिलाता है कि अगर यह डैम कभी फटा तो नीचे बसे शहरों का नाम निशान मिट जाएगा और इंसान को फिर समझ आ जाएगा कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है।